हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नू एकेडमी में स्वागत है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 12 पे पहुंच चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं लेक्चर नंबर 12 में क्या कुछ डिस्कस करना है। तो हमें लेक्चर नंबर 12 में पहले पहुंचने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ये आई बटन क्लिक करके आप देख लीजिए। यहाँ पे सारे हमारा प्लेलिस्ट ऐड है, यहाँ से सारे कुछ आपको दिख जाएगा। लेट्स मूव ऑन टॉपिक। तो हाँ जी दोस्तों, अब हम अपने लेक्चर नंबर 12 पे पहुंच चुके हैं। तो हमें जो लेक्चर नंबर 12 है उसमें डिस्कस करना है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। तो आइए हम देखते हैं क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है वो कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट प्रॉब्लम इसमें कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 140 मीटर, यानी कि हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल टावर का जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है। सपोज कर लीजिए हमारे पास जो डिस्टेंस दे रखा है वो 140 मीटर दे रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर इज 30 डिग्री। ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ the top of the first tower when seen from the top of the second tower is 30 degree. If the height of the second tower is 60 meter, find the height of the first tower. सपोज कर लीजिए फर्स्ट टावर यहाँ पे हमारे पास T1 ये रहा, ठीक है, और T2 हमारे पास ये रहा। जो सेकंड टावर है वो कितना है, ये रहा। और इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है 140 मीटर दे रखा है। और हमारे पास जो अगला इसमें जो दे रखा है वो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। देखिए ये सेकंड टावर से फर्स्ट टावर को जब देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास दे रखा है। तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेते हैं। यहाँ पे सपोज कर लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कुछ इस प्रकार है हमारे पास। ये कितना है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन सेकंड टावर से है फर्स्ट टावर के टॉप का 30 डिग्री है, ठीक है। और ये जो सेकंड टावर है इसका हाइट हमें दे रखा है कितना, 60 मीटर। कितना दे रखा है, 60 मीटर। और दोनों टावर के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारे पास, 140 मीटर। तो हमारे पास मान लीजिए सपोज कि टावर ये है ए बी एक टावर है फर्स्ट। उसके बाद ये हम इसका नाम मतलब पी एंड क्यू नाम देते हैं सेकंड टावर का। और एक पॉइंट यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लिया है जिसका नाम हम पी क्यू आर दे देते हैं, ठीक है। दिस पॉइंट इज आर, ठीक है। तो हम जहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे क्या फॉर्म हो जा रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहा है। हमने देखिए ये हमारे पास सेकंड टावर है और दिस जो ए बी इज द फर्स्ट टावर। हमारे पास जो T1 है फर्स्ट टावर है वो क्या है, PQ है। PQ इज द फर्स्ट टावर एंड TQ इज द T2 इज इक्वल्स टू सेकंड टावर, यानी कि हमारा जो सेकंड टावर है वो क्या है, AB है, ठीक है। और फर्स्ट टावर का हाइट दे रखा है 60 मीटर हमारे पास। और जो इन दोनों का बीच का डिफरेंस है यानी कि जो हमारे पास AP है, जो डिस्टेंस है दोनों का कितना दे रखा है, 140 मीटर। सो नाउ सी हियर, अगर हम ये देखें ये हाइट ये लेंथ और ये क्या है आपस में इक्वल है, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 140 मीटर। इट मीन्स कह सकते हैं जो हमारा AP है वो कितना है, वो है RQ के इक्वल है। RQ इक्वल्स टू RQ यानी 140 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर, यानी कि ये निकालना है हमें। यहाँ पे AB निकालना है, AB इक्वल्स टू क्या है, व्हाट, ठीक है। AB हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो AB फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे दिख रहा है, अब देखिए ये जितना है PQ जितना है उतना ही है RQ हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और भी दे रखा है, जो PQ है सॉरी या PQ, जो हमारे पास PQ है वो किसके इक्वल है, AR के इक्वल है या RA के इक्वल है। वो कितना है 60 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहां से हमें जो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें पूरा ये डिस्टेंस निकालना है, ये निकालना है। तो देखिए इसमें से ये पार्ट तो हमें पता लग गया। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, इन ट्रायंगल BRQ, इन ट्रायंगल BRQ में देख रहे हैं तो ये हमारे पास ट्रायंगल है, यहाँ से परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे टेंजेंट का फॉर्म।
अब आपको पता है tan 30 कितना होता है, जो tan 30 डिग्री होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, दिस वन इज द बेस, दिस इज द बेस एंड दिस वन इज द परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे P अपॉन क्या हो जाएगा, P अपॉन B। सो नाउ P विल इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है, BR है, और जो हमारे पास B है बेस है वो कितना है, RQ है। अब हमें पता है tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है, 1/√3। और हमें परपेंडिकुलर जो BR है, BR हमें निकालना है, यहाँ पे जो BR हो जाएगा BR एज इट इज रह जाएगा, और RQ हमें पता है, ये जो RQ है वो कितना है, 140 मीटर है। नाउ पुट हियर 140 मीटर, 140 मीटर ये आ गया। अब हम यहाँ से बाई क्रॉस करके हम क्या करेंगे, BR को निकाल लेंगे। जब हम BR को यहाँ से सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार आएगा, BR इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगा वो आएगा 140/√3, ठीक है। यहाँ से देखिए ये इधर चला जाएगा, ये इधर की तरफ आएगा, तो हमने बस इसको इधर शिफ्ट कर लिया और यहाँ से BR निकाल लिया, BR आया हमारे पास कुछ इतना आया। अब हमें निकालना क्या है, AB निकालना है। तो AB के लिए हमें पता है ये AB क्या होता है, AB इक्वल्स टू यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, AR प्लस हो जाएगा BR। सो नाउ सी हियर क्लियरली, जो हमारे पास AR है वो हमें पता है 60 मीटर है। यहाँ देखिए AR कितना है, या RA 60 मीटर। सो नाउ पुट हियर 60 प्लस ये हमारे पास BR भी आ गया, BR कितना है 1/140/√3। सो नाउ टेक LCM एंड देन सॉर्ट इट। आप यहाँ से LCM लेके बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये √3 प्लस 140 अपॉन कितना हो जाएगा, √3। सो इस प्रकार से ये आप √3 की वैल्यू डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए इस पे, और यहाँ से आराम से बड़े ही इजीली क्या कर सकते हैं, AB की हाइट निकाल सकते हैं। तो ये आप रूट में भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंपल आप रूट के वैल्यू डाल दीजिए, √3 का, √3 इक्वल जो वैल्यू होता है 1.73 होता है। आप ये डाल के सीधा आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, नहीं तो ये इतना मीटर भी छोड़ सकते हैं। सो आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। कहता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 140 मीटर। ये दो टावर है हमारे पास, एक ये टावर है, एक ये टावर है, दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 140 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर when seen from the second tower, when seen from the top of the second tower is 30 डिग्री। हम सेकंड टावर से जब फर्स्ट टावर के टॉप को देखते हैं तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 60 मीटर, यानी सेकंड टावर है उसका कितना हाइट है, 60 मीटर। और यहाँ से हमें क्या निकला, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। तो ये देखिए यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टली ये इक्वल हो गया इसके, ये इसके इक्वल होता ही है क्योंकि रेक्टेंगल बन जा रहा है यहाँ से जब हम हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं तो। और यहाँ से क्या बन जा रहा है, एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल के बस एक साइड निकाल लिया, दूसरा तो हमें पता ही था। फिर दोनों को ये ऐड करके AR AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR प्लस BR। AR तो हमें पता ही था कि 60 मीटर होता है ये सेम इसका, और यहाँ से BR हमने निकाल लिया था टैन का टेंजेंट यूज करके, और यहाँ से हमारे पास आ गया AB के हाइट इक्वल्स टू दिस। आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो जस्ट कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई।